हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ही चल रही है। चलिए हम लोग वर्ण और विचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। और आज उसको आगे पढ़ते हैं। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो ट वर्ग जो है हमारा उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो हमारा ट वर्ग जो है उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो हमारा क्या दीर्घ स्वर कौन सा है। तो हमारा क्या है, वो क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है। यहाँ गलत लिखा है ऑप्शन, वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक। अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो हमारा पंचम वर्ग का कार्य करता है। निकली में से कौन सा सनिक स्वर नहीं है। तो हमारा क्या है, वो जो है सनिक स्वर नहीं है। हमारा क्या है, ए, ठीक है, ए, ऐ, ओ और ओ, ये हमारा क्या है, ये हमारा सनिक स्वर, ठीक है। इसे पूछा नहीं है तो हमारा ऊ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो हमारा क्या है, डी वर्ण जो है हमारा दंत नहीं है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियां है। तो ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो औ क्या है, हमारा दीर्घ स्वर। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुसार जो पंचम वर्ण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सनिक स्वर नहीं है। तो वो हमारा क्या है, सनिक स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो हमारा क्या है, य जो है हमारा दंत्य नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभा के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जो है जब जीभा के भाग के आधार पर किया जाता है तो वो किस प्रकार का स्वर है। तो वो विवर्त स्वर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं क ख ग घ अंग, ये सब क्या है, कंठ ध्वनियां है। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन चाहिए। तो मूर्धन्य व्यंजन को ड और ढ है क्या, हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन। ख और ग, ख और ग क्या है, नवीनतम विकसित ध्वनियां है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है। तो हमारा म क्या है, ये घोष वर्ण है। हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीवा के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आता है। द्विवृत्त स्वर है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो क ख हमारी कर्ण ध्वनि। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताए। तो ड ढ क्या मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो ख और ग क्या है, हमारा नवीनतम विकसित ध्वनियां है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो म हमारा क्या है, घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन व्यंजन नहीं है, हमारा ऊ क्या है, व्यंजन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ कौन सा नहीं है, तो वर्ग हमारा क्या है, तो जो है हमारा ओष्ठ नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो बी हमारा य क्या है, ये हमारा नासिक व्यंजन है। यो क्या है, हमारा नासिक व्यंजन है। ए ऐ वर्ग क्या कहलाता है। तो ए ऐ वर्ग जो है कंठ ताला भी कहलाता। ए ऐ वर्ग क्या कहलाता है, कंठ ताला भी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता है। किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो श्री क्या है, हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वो हमारा क्या है, वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ नहीं है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा नहीं। तो यो क्या, नासिक व्यंजन नहीं है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाता है। ए ऐ वर्ण कंठ ताला भी कहलाता है। निम्नलिखित में से किससे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। तो सूर्य को हिंदी की वर्णमाला में स्थान नहीं मिला। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है। तो दिल्ली के क्या है, दिल्ली क्या द्वितीय व्यंजन, क्योंकि एक शब्द
पूरा होता है, दूसरा शब्द आधा हो, ठीक है, तो द्वितीय व्यंजन है। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण क्या है हमारा? हमारा क्या है? अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा क्या है? ज्ञ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किसमें द्वितीय व्यंजन है? तो दिल्ली में है। छ किस वर्ण के अंदर है? संयुक्त व्यंजन के। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? स्व हमारा अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन है? तो ज्ञ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? तो दंतव्य कौन सा? हमारा डी वर्ण क्या है? दंतव्य नहीं है, ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो हमारा झ क्या है? अमानक वर्ण है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ वर्ण क और श के योग से बनता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या क्या हमारी? 11 है। अगर और आयु 2 हमारे उसमें क्या होता है? आयोग भाग होते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो हमारे क्या है? इसमें स्वर कौन सा नहीं है? स्वर जो हमारा जो क्या हमारा स्वर नहीं है। कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि दंतव्य नहीं है? ट नहीं है, ट मूर्धन्य है। कौन सा मानक वर्ण है? तो छ किस वर्ण से बनता है? क और श से। हिंदी वर्णमाला के स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। हिंदी में कौन सा स्वर नहीं है? हिंदी में जो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो हमारा क्या ये स्वर है? जो क्या स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो पक्ष स्वर कौन सा है? हमारा आ। आ क्या है? पक्ष स्वर है, ठीक है। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया। कैसे बनाया जाता है? खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाता है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द क्या है? निस्पर्श। क्या है? निस्पर्श। स्पर्श क्या है? विसर्ग से बना शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्वर है? तो क्या है? हमारा एक स्वर है, ठीक है। निम्नलिखित में तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हमारा य अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा पद स्वर है? तो हमारा आ पद स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजन का स्वनिक स्वर कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी चौपाई को हटाकर बनाना चाहिए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि स्पर्श क्या है? निस्पर्श क्या है? विसर्ग से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो ये हमारा ए स्वर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो हमारा य क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा? तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओज का उच्चारण कंठ ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे ओष्ठ है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। च और छ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये सब हमारी क्या है? अरबी फारसी के हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की है। ताला व्यंजन है, तो ताला व्यंजन कौन सा है? ताला व्यंजन हमारा जो है तालब अच्छा तालब च छ ज झ ये क्या है? तालब से बोला जाता है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो हमारा क्या है? हमारा त वर्ण जो है वो क्या है? त वर्ण हमारा घोष नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग ये देखते हैं आगे कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। किसमें री स्वर नहीं है? तो आज में क्या है? री स्वर नहीं है। किसमें री स्वर नहीं है? तो हमारा आज क्या है? इसमें री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अ और अ किस प्रकार के वर्ण है? तो अ और जो है कंठोष्ठ वर्ण। और किस प्रकार के वर्ण है? तो कंठोष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी भाषा मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, ठीक है।
इसमें से 44 भी हो, कहीं कहीं 44 भी आपको मिलेगा। कुल हिंदी वर्ण कितने हैं, तो 52 हमारे वर्ण है। लेकिन हिंदी भाषा मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 52 मिली। कि कहीं कि आप देखेंगे मूल वर्ण पूछता है तो उसमें आपका 46 होता है, और उसमें क्या होता है, जो छिप व्यंजन होता है, डॉट हो, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में